हाय सर, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जो कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास और थोड़ा सा इनिशियल हमने चर्चा की थी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और ऑर्डर और डिग्री के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज उसको अपन सीक्वेंस वाइज लिखते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस, अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण की डेफिनेशन कल ही मैंने बता दी थी आपको कि आश्रित चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के, स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकल गुणांक होते हैं उनके मध्य क्या होता है, एक संबंध होता है, इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम साधारण अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पर हम आंशिक अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, डिफरेंस मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे डेरिवेटिव्स, सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, देन दैट इज सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण कहलाएगी। और अवकल समीकरण में अगर सब कुछ जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है वो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में है, देन दैट इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री की बात कर लेते हैं अपन पहले, उसके बाद सॉल्यूशन। कोटि व घात, घात, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात क्या होती है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखें पहले ये, आप हेडिंग डाल लेंगे यहां से, ये बना लो डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर ऑर्डर और डिग्री से आप लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो ऑर्डर और डिग्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिखो, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मतलब क्या, उसमें उपस्थित जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उच्चतम कोटि का जो अवकल गुणांक है, उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होना चाहिए, ऑर्डर होता है। ठीक है, तो लिखो किसी अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित, उपस्थित उच्चतम कोटि के, उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। The order of highest order derivative, the order of highest order derivative appeared in given differential equation is said to be the order of differential equation, the order of differential equation, right?
जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, कल भी मैंने समझाया था तुम्हें कि d2y/dx² प्लस 2dy/dx। और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बेसिकली लिखवा रहा हूँ आपको कि आपके सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप देख रहे हो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो d2y/dx² है, और जिसका ऑर्डर कितना है, 2। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, राइट। लिख लेंगे। उसके बाद अपन घात की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं। फिर नई लाइन से लिखेंगे ऑर्डर के डिग्री के बारे में। डिग्री पे मैंने कल चर्चा की थी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में अवकलजों के संदर्भ में किससे स्वतंत्र हो, रेडिकल्स और फ्रैक्शन से भिन्नों और मूलकों से स्वतंत्र हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक है उसकी घात अवकल समीकरण की घात कहलाती। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, कि रेडिकल्स और फ्रैक्शंस पावर नहीं होनी चाहिए किस पे, डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम ये कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, डिग्री होगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो लिखो, एक अवकल समीकरण जो जो अवकलजों के संदर्भ में भिन्नों व मूलकों से स्वतंत्र हो, में में उच्चतम कोटि के के अवकल गुणांक की घात घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात कहलाती है। Okay? The degree of highest order derivative, in a given differential equation which is free from radicals and fractions, in derivatives is said to be degree of differential equation, right? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला एग्जांपल ले हम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेरिवेटिव्स के रेस्पेक्ट में कहीं भी कोई फ्रैक्शंस और क्या नहीं है, रेडिकल्स नहीं है, मूलक नहीं है। मूलक का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि nth रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ये लिखा हुआ है, सरलतम रूप में लिखी हुई है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं डिग्री लिखना चाहूँ तो डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या डिग्री कितनी है, 1। दैट मीन्स की डिग्री कितनी हो गई, 1। ऑर्डर 2, डिग्री 1, राइट। समझ में आई मेरी बात? चलो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे और डालो। दी गई अवकल समीकरण की कोटि व घात है, दी गई अवकल समीकरण की कोटि व घात है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या है और इसकी घात क्या है। व्हाट इज द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे फर्स्ट में लिखूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर
की पावर 2/3 बराबर के d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आप यहां से देख रहे हैं बेटा, इसकी पावर 2/3 फ्रैक्शन के रूप में आ रही है और डेरिवेटिव्स के संदर्भ में ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री देखने से पहले उसको आप उस फ्रैक्शन पावर से भिन्न पावर से क्या करेंगे आप, अरे फ्री करेंगे वहां से, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको हटाने के लिए दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर वाली तो हर में 1/3, तो 1/3 पावर है उसको हटाना है। और 1/3 पावर होने के लिए दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 2/3 गुणा 3, और ये हो जाएगा k की पावर 3 और d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 के 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी और आप देख रहे हो यहां पर केवल 2 पावर रह गई और यहां पर 3 पावर आ गई। यहां से हम देख रहे हैं कि अगर इसका मैं एक्सपेंड करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे डेरिवेटिव्स पे क्या आएगी, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर पावर आ रही है, राइट। इधर भी आप देख रहे हो कि सारे डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव पर पॉजिटिव इंटीजर पावर है। अब अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री देख सकते हैं। तो यहां पर ऑर्डर की डेफिनेशन से मैं बात करता हूं, तो ऑर्डर की डेफिनेशन से मैं देख रहा हूं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, और 2 ऑर्डर से ऊपर कोई भी डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया बेटा, 2। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है, 3। दैट मीन्स ऑर्डर 2 और डिग्री, राइट, ऑर्डर 2 और डिग्री 3। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई। अब सर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एक से ज्यादा टर्म्स लिखी हुई, राइट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एक से ज्यादा टर्म्स आपके पास है। अब सर पावर किसकी देखनी है, आपको उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर जो है वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, ये लिख लेंगे। एक दो क्वेश्चन अपन और इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है डिग्री और ऑर्डर का। हाँ देखो, सेकंड देखो, तो लिख दूं x dy/dx प्लस t अपॉन dy/dx बराबर y स्क्वायर, बराबर y स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिखी हुई है, लेकिन जो डेरिवेटिव है आपके पास यहाँ पर ये dy/dx ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। ओके, कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, हर में आ रहा है, इसीलिए इसको आप यहाँ से हटाएंगे और हटाने के लिए आप क्या करें, dy/dx से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या आ गया, x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3 और y स्क्वायर dy/dx, राइट, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर dy/dx। यहां से आप देख रहे हो कि डेरिवेटिव्स में कोई भी फ्रैक्शन और गुणक नहीं है, रेडिकल्स और फ्रैक्शंस नहीं है, इसीलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री लिख सकते हैं। ऑर्डर कितना है बताओ, ऑर्डर हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 और डिग्री कितनी हो गई, बताओ, बात समझ में आई, देखो फटाफट।
बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो एक मैं आपके सामने लिखता हूं, d2y/dx² प्लस 5 dy/dx बराबर, मैं लिखता हूं ये x² dx, x² का इंटीग्रेशन। ओके, x² का हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन। अब सर यहां से क्या करेंगे हम? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं, इंटीग्रेशन नहीं होता है। ओके, अब सर इंटीग्रेशन को हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए इंटीग्रेशन को हटाना है। अब इंटीग्रेशन को आप यहाँ पर सोल्व करके नहीं हटाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डेरिवेटिव्स करेंगे, और आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी इंटीग्रेटेड फंक्शन का x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, और वापस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करोगे वापस से, तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करोगे, और यहाँ पे आ गया आपके पास x। तो कांस्टेंट की अपन बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, राइट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ से आप देख रहे हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, और इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, एक। एक पावर ही तो है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री देखनी है। देखेंगे फटाफट। अंडर रूट 1 + dy/dx। अब बताओ क्या करेंगे, ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट, रूट का मतलब रेडिकल है। ठीक है, 1/2 पावर है, तो 1/2 पावर है हमारे पास। तो 1/2 पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। और दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में आप देखोगे कि डेरिवेटिव्स के संदर्भ में, अवकलजों के संदर्भ में कहीं भी कोई भी आपको भिन्न और गुलक नहीं दिखेगा। दैट मीन्स उस कंडीशन में आप इस डिफरेंस का ऑर्डर लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, वन प्लस dy/dx। ठीक है, ये क्या कहाँ क्या हो गया, यहाँ से ऑर्डर हो गया आपके पास 2, और डिग्री भी क्या हो गया, डिग्री भी सर 2 ही है। ऑर्डर 2, डिग्री 2। जहां तक मैं सोचता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, को लिख लेंगे, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे बेस्ट आपको।
अब आती है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, सॉरी सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में अपन ने देखा, कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या तात्पर्य है हमारा, कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद है उनमें एक रिलेशन होता है। ओके, देखो किसी अवकल समीकरण का हल, किसी अवकल समीकरण का हल उसमें उपस्थित स्वतंत्र चरों व आश्रित चर में एक संबंध होता है। सॉल्यूशन ऑफ a differential equation is a relation between dependent variable and independent variables appeared in that differential equation। ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशंस कल ही हमने चर्चा कर ली थी। कौन सा? पहला साधारण या व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। दूसरा हम चर्चा कर रहे हैं विशिष्ट हल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और तीसरा है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। ये में इधर लिख लेना, चित्र हल। तीन हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। ओके, व्यापक हल मैंने बता दिया आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसके ऑर्डर, जितना उसका ऑर्डर है उतने ही संख्या में स्वेच्छ अचर विद्यमान हो, आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होने चाहिए। जितना उसका ऑर्डर है उतने ही संख्या में कितना होने चाहिए, स्वेच्छ अचर विद्यमान होने चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में आप आर्बिट्री कांस्टेंट जो थे, जो स्वेच्छ अचर थे, उनको पर्टिकुलर वैल्यू दे दोगे, आप एक विशिष्ट मान दे दोगे, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कहलाएगा डिफरेंशियल का विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में अपन बात करेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिख लेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए अब बात कर रहे हैं हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे। जो अपन ने बात की, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को जोड़ते हुए सबसे पहले जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस करेंगे वो होगी प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ऑर्डर भी एक होना चाहिए और डिग्री भी एक होना चाहिए। ओके, तो लिखो प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। यहां से क्वेश्चन बनता ही है, दो या तो तीन क्वेश्चन मान के चलो कि इस टॉपिक से बनते हैं आपके एग्जाम में। और कुछ जैसे लीनियर,
तो रैखिक अवकल समीकरण है, बर्नौली अवकल समीकरण है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है। इस तरह के ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1, ठीक है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है, फॉर्म बात करते हैं। इस फॉर्म की होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। क्या मैं लिख दूं, यहां से मैं लिख दूं कि डी वाई बाई डी एक्स, यहां से मैं लिखना चाहूं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का एम अपॉन है, जहां पर एम और एन क्या है, वेर एम और एन जो है वो चरों एक्स व वाई के फलन है, चरों एक्स व वाई के फलन है। वेयर जहां ए कैपिटल एम व कैपिटल एन चरों चरों एक्स व वाई के फलन है, एक्स व वाई के फलन है। वेयर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस। आप देख रहे हो इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कितने ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का, और उसकी पावर भी कितने ऑर्डर की, कितनी घात है, एक घात है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आती है सर सॉल्यूशन की बात, की फॉर्म तो आपने बता दिया, लेकिन इसकी सॉल्यूशन की बात आती है। अब सर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में अपन यहां पर बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है आपको, उसके अनुसार उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, मैं सारे एक साथ नहीं लिखवाते हुए एक एक लिखवाता हूं, उसके दो दो तीन तीन अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, देन अपन आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें चरों का पृथक्करण संभव है। चरों के पृथक्करण से मतलब क्या, कि आप देख रहे हो यहां से dy और dx आपको दो डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं। यहाँ पर y का डेरिवेटिव हमें dy दिख रहा है और dx का डेरिवेटिव अपन बात करें तो dx दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे राइट साइड से जो आपके पास x और y का फंक्शन लिखा हुआ है, यहां से x और y के फंक्शंस को सेपरेटली क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके y के फंक्शन को dy के साथ, x के फंक्शन को dx के साथ सेपरेट करें और देन इंटीग्रेट कर दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई बात समझ में, तो इसको लिखेंगे फिर हम आगे चर्चा करेंगे फर्स्ट टाइप का। देखें, फर्स्ट लिखेंगे अवकल समीकरण, फर्स्ट अवकल समीकरण जिनमें चरों का पृथक्करण किया जा सके, अवकल समीकरण जिनमें चरों का पृथक्करण किया जा सके, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, अवकल समीकरण जिनमें चरों का पृथक्करण किया जा सके, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको गिवन है। अगर यहां से हम m अपॉन n को इस तरह से फॉर्म करें कि ये किस फॉर्म में लिखा जा सके, फंक्शन ऑफ x एंड अगेन फंक्शन ऑफ y, मतलब x के और y के फंक्शन को हम सेपरेटली अलग अलग कर पाए, राइट। यहां से मैं इसको
y के फंक्शन को dy के साथ सेपरेट कर देता हूं, और ये x का फंक्शन है राइट के साइड में आपके साथ, ये dx इधर आ जाएगा। इस तरह से अगर हम सेपरेट कर पाए राइट साइड में जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं उनको, देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग दिस। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन साइन लगाता हूं, देन वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस dy। और क्योंकि x के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, y के फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक ही है, तो यहाँ पर इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, व्यापक हल होगा, उसमें केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अभी लिखवाई ना, व्यापक हल की परिभाषा बताई थी कि व्यापक हल की परिभाषा में क्या कहता है कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑर्डर होता है, उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट स्वेच्छ अचर उसमें विद्यमान होते, राइट। चलो ये लिखेंगे, फिर क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ट। हाँ, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, निम्न अवकल समीकरण का हल है, निम्न अवकल समीकरण का हल है, सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज। क्या अवकल समीकरण दी हुई है, 1 + x² dy बराबर 1 + y² dx। ए ऑप्शन दे रखा है आपको, tan−1y + tan−1x बराबर c। बी ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको, tan−1y - tan−1x बराबर tan−1 c। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, tan−1y - x बराबर tan−1 c। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ आपको, डी, tan−1 y + x बराबर tan−1 c। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले हम सॉल्व करने की स्टैंडर्ड इक्वेशन को पहचान करें। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है उसमें आप देख रहे हो 1 + x² इंडिपेंडेंटली y से इंडिपेंडेंट टर्म है, अरे y से इंडिपेंडेंट है, और 1 + y² x से इंडिपेंडेंट टर्म है। तो क्योंकि x और y के फंक्शन यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट है, इसीलिए जो y मतलब x से इंडिपेंडेंट टर्म है उसको dy के साथ आप सेपरेट कर दीजिए, y से इंडिपेंडेंट टर्म है उसको आप dx के साथ सेपरेट कर देंगे, एंड दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। यहां से मैं एनालिसिस करता हूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं, ये 1 + x² है, ये dx के साथ आ जाएगा, मीन्स dx/1 + x। 1 + y² को आप इस तरफ सेपरेट कर देंगे, तो dy/1 + y² और dx/1 + x। इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशंस पता होनी चाहिए आपको कि इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है 1/a² + x² dx। कोई भी वेरिएबल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता ही है ऑर्बिटरी कांस्टेंट। यहाँ पे कोई भी साइड लगा सकते हो आप दोनों इंटीग्रेशन। यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊं तो 1/1 + y² dy। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन में लगाता हूं x² dx। आई बात समझ में यहाँ तक? अगर मैं फॉर्मुलेट करूं इसको तो यहाँ पे मैं देखता हूं कि a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ऑल्सो a की वैल्यू 1 है। क्या हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स y/1। क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। अब सर ऑर्बिटरी कांस्टेंट की बात आ रही है, कहीं भी हमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट इस तरह से नहीं दिख रहा है। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x आ रहा है, जबकि अगर मैं इसको इधर करूं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x आएगा। तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x ये ऑप्शन दिख रहा है, उसके अलावा मुझे और कहीं नहीं दिख रहा है। राइट, यहां पर ऑर्बिटरी कांस्टेंट tan इनवर्स c है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटरी कांस्टेंट को आप अपने सॉल्यूशन के अनुसार किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़ने पे हम उसको लॉग के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कभी जरूरत पड़ने पे हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, क्योंकि वो ऑर्बिटरी है। उसकी वैल्यू जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वो उससे रिड्यूस होकर के जो भी वैल्यू बनेगी, जैसे 1 आना है सोचो, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स π/4 लिख सकता हूँ, e की पावर 0 लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात? log e बेस ऑफ e लिख सकता हूँ। तो उसको पर्टिकुलर उसकी जो वैल्यू है वो तो 1 ही है, लेकिन उसको लिखने का मेरा तरीका अलग अलग है, जैसे मुझे जरूरत पड़ी उसके अनुसार। राइट, तो यहाँ पे मैं जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट काम में ले रहा हूँ विच इज tan इनवर्स c। तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c, एंड वी हैव द ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन को हमने पहचाना कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है, और उसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। वेरिएबल्स को हमने सेपरेट किया और दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, हमारे पास सॉल्यूशन। राइट, देखो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हाँ जी, देखिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि अब इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज में एक लिस्ट अपडेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन में मैं सारे इंटीग्रेशंस के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है उनके रिजल्ट्स मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, कि फाइल जो है वहाँ पर अपलोड कर दूँ। तो आपको दिमाग में होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और इसका इंटीग्रेशन ये हो। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह के और क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। देखो जैसे आपके पास एग्जांपल में दे दूं dy/dx इक्वल्स टू, शीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हम प्रैक्टिस भी करेंगे इन पे बहुत। एक बार जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर तो अपन पर्टिकुलर पर्टिकुलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल फोकस होता है उस पर कि यहाँ पर तो सेपरेट करना है, उस पर दिमाग चलता है। एक बार हम सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ लेंगे
और उसके बाद रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि हम कितना हमने सीखा है और कितना हम उस पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ तो हमें पता है कि हम फॉर्म ही यही पढ़ रहे हैं अभी, दिमाग बिल्कुल उस पर दौड़ता है कि कैसे सेपरेट करना है। राइट, देखो यहां से सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हमारा सबसे पहला प्रयास ये है, क्या वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। यहां से मैं ऊपर से y कॉमन ले लूं, x+1, यहां से मैं x कॉमन ले लूं, दैट इज y+1, बिल्कुल सेपरेट है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x+1/x मल्टीप्लाई y/y+1। ये जो y का फंक्शन है इसको टोटली आप इस dy के साथ सेपरेट कर दो, dx को आप इस तरफ लिख देंगे। देखो y का फंक्शन इधर लाओगे तो y+1/y dy, और इस तरफ आप देखेंगे तो x+1/x dx। यहां से हम देखते हैं तो y/y हो गया 1+1/y dy, और इस तरफ हम देखते हैं तो 1+1/x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद में आप देख रहे हो 1 का dy के रेस्पेक्ट में, मतलब 1 मल्टीप्लाई dy, और dy का इंटीग्रेशन हो गया y, 1/y 1/x 1/t, सबका इंटीग्रेशन क्या होगा, log y। उस तरफ भी 1 का एक हुआ x और log x। अब यहां पर ऑर्बिटरी कांस्टेंट क्या जोड़े सर, पेच अचर जो हम जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं, हम हमारे आंसर के अनुसार जोड़ देंगे। जैसा हमें आंसर चाहिए लॉग में चाहिए तो लॉग में जोड़ देंगे, हमें सी चाहिए तो सी जोड़ देंगे, सी जोड़ते हैं तो सी जोड़ दो, ये लो, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लॉग की टर्म को एक तरफ कर लो भाई, सिंप्लीफाई हम हमारे आंसर के अनुसार करेंगे, जैसा हमें ऑप्शन में होगा उस तरह से हम सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। एक्स माइनस का वाई और प्लस सी, यहां से आप देख रहे हो log m माइनस log n, अपन रिजल्ट लिखते हैं तो log m/n log y/x इज इक्वल टू x माइनस वाई और प्लस सी। ठीक, और इसके आगे भी अगर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो हम हमारे ऑप्शन को देखते हुए, जैसा हमें ऑप्शन रिक्वायर्ड है उस ऑप्शन को मैच करते हुए हम उसको सोल्व करके देखते रहेंगे तब तक कि हमारा ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो कि वेरिएबल सेपरेशन में कि राइट साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स और वाई का, उसमें हम एक टर्म इस तरह से बना सकें जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट हो, एक टर्म इस तरह से बना सकें जो कि वाई से इंडिपेंडेंट हो, देन वी कैन सेपरेट द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई विथ dx and dy, and on integrating we have the required solution। ठीक है, लिख लेंगे। देखो कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, the value of y at x is equals to -1, where dy by dx e to the power x plus y and
y of 1 इज इक्वल टू 1। ये हमें कोई रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन से हमें y की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसा पूछ लिया, हमें चार ऑप्शन दे दिए। जैसे चार ऑप्शन दे दिए हमें, -1, बी दे दिया 1, सी दे दिया 2 और डी दे दिया -2। चार ऑप्शन देती है। द वैल्यू ऑफ y एट एक्स इज इक्वल टू -1, y का मान x बराबर -1 पे होगा जहां पर ये रिलेशन दी। ओके, y का मान x की वैल्यू पे हमें निकालना है। इट मीन हमारे पास x और y में रिलेशन होना चाहिए, और x और y में रिलेशन यहां तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा। वहां से हम इसका फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर या पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे सॉल्यूशन के लिए यहां से डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई की पावर वाई। सेपरेट कर दो, डी वाई के साथ ई की पावर वाई को डी एक्स इधर आ जाएगा। तो ये हो गया सर डी वाई अपॉन ई टू दी पावर वाई और ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ऑफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट मीन्स ई की पावर माइनस ऑफ वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ऑफ माइनस ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ऑर्बिट्री कांस्टेंट यहां पर सी लिख देंगे। सबसे पहले ये जो गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन से आप ऑर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट। इसका मीनिंग है x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है, 1 है। देखो सिंस y ऑफ 1 बराबर हमें क्या है, 1 है, दैट इज माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ 1 बराबर ई टू दी पावर 1 और प्लस सी। सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई सर माइनस ई की पावर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ। ओके, सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, देयरफॉर माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर -1। राइट, अब हमें x बराबर -1 पे y का मान चाहिए, x बराबर -1, 8x इज इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर -1, ये आएगा ई की पावर -1, और ये देखो ई की पावर -1 नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ गया ई टू दी पावर 1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये y है, ये दो माइनस माइनस कैंसिल, ई की पावर -y बराबर ई की पावर 1, दैट मीन्स माइनस ऑफ वाई बराबर आ गया 1 और y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, दैट मीन्स ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा राइट है। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इसकी पर्टिकुलर वैल्यू पूछ ले कांस्टेंट की, बराबर लिखेंगे।
ये हो गया हमारा कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम कोटि और प्रथम घाट की, जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्म जो आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आता है होमोजीनियस समघात अवकल समीकरण। प्रथम कोटि व प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण। उससे पहले हम समघात फलन के बारे में बात करते हैं कि दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं अपन ऑर्डिनरी में, यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो दो वेरिएबल्स की बात करते हैं अपन कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है दो ऑर्डर का, सॉरी दो वेरिएबल्स में होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन क्या होता है। मैं बात कहूं कि एक्स और वाई वेरिएबल्स की, तो एक्स और वाई वेरिएबल्स में एक ऐसा फंक्शन जिसके हर एक पद में एक्स और वाई की घातों का योग क्या हो, समान। एक ऐसा फंक्शन जिसके प्रत्येक पद में एक्स तथा वाई की घातों का योग समान हो, वैसा फंक्शन क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन। कितनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा, जितना पावर्स का सम आ रहा है वो। लाइक जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया एफ, ये तो आप देख रहे हो इट इज द होमोजेनियस फंक्शन इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई में क्या है, समघात फलन है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक पद में एक्स और वाई की घातों का योग समान है। ये देखो आप यहां से एक्स की पावर 3 वाई की पावर 0 लिख सकता हूं यहां में, है 3x की पावर 2 वाई की पावर 1, और यहां पर x की पावर 0 वाई की पावर 3। आप देख रहे हो यहां पर 3 + 0 3, 2 + 1 3, 0 + 3 3। हर एक पद में x और y की घातों का योग क्या है, समान है, और वो 3 है। तो ये 3 ऑर्डर का क्या है, होमोजीनियस है। कितने की डिग्री का है, 3 डिग्री का होमोजीनियस। समझ में आई मेरी बात अच्छे से? होमोजीनियस फंक्शन को लिखने का तरीका, एक्सप्रेशन और भी अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, यहां से कितने डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है, उतनी एक्स की पावर या वाई की पावर कॉमन ले लो। मीन्स एक्स की पावर 3 कॉमन ले लूं मैं यहां से, तो ये हो गया 1 3 y/x और प्लस y/x की पावर 3। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये एक पोलिनोमियल हो गया बेटा y/x में। तो ये हो गया x की पावर 3 फंक्शन ऑफ y/x। एक्स की पावर 3 फंक्शन ऑफ y/x। या y की मैक्सिमम पावर कॉमन लेता मैं, तो y की पावर 3 फंक्शन ऑफ हमारे पास आता है x/y। तो ये तो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3। तो होमोजीनियस फंक्शन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x की पावर n फंक्शन ऑफ y/x, या y की पावर n फंक्शन ऑफ x/y। तो ये होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म भी हो सकती है। और यहां से यहां पर x की कितनी मैक्सिमम पावर है, यहां पर y की कितनी पावर है, वो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। इतने डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हैं। बाकी तो अगर पॉलिनोमियल के रूप में लिखा हुआ था ऐसे भी ठीक, राइट। सेकेंड फॉर्म आती है समघात।
होमोजीनियस डिफरेंशियल के फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है वो अपन बात कर रहे हैं। देखो बेसिकली का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न अवकल समीकरण है, होमोजीनियस है क्या नहीं है। के निम्न अवकल समीकरण कितनी घात का समघात अवकल समीकरण है, यही पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, जहां पर f1 और f2 सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, जहां पर f1 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अंश और हर में समान घात के समघात फलन होने चाहिए। Where f1 and f2 are homogeneous functions of same degree। okay? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका, dy बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, राइट। देख लेंगे फिर इसके एग्जांपल्स कुछ, और बेसिक तरीका सीखेंगे इसको सॉल्व करने का। क्लियर? एग्जांपल्स देखो, मैं लिखता हूं यहां पर एग्जांपल के, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिख दिया मैंने से एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, ये दोनों ही जो आपके सामने लिखी हुई है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? आप यहाँ पे देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स ऊपर 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, नीचे भी 1 डिग्री का होमोजेनियस। दूसरा, यहाँ पे आपने देखा 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, नीचे भी 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। अब क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किस तरह से करते हैं? इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक लिखता हूं आपके सामने। लिख रहा हूं अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का हल है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ए जो ऑप्शन दे रखा है टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। सी ऑप्शन है यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। और लास्ट ऑप्शन टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स
बराबर 2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस, ठीक है, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्यूशन देना है कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें अप्रोच। फर्स्ट ग्रेड 2015 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन से उन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे या रिड्यूस करेंगे जिनमें चरों का पृथक्करण संभव है। मतलब समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको। प्रतिस्थापन से उसको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रिड्यूस करते हैं इसमें चरों का पृथक्करण संभव हो। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित जो चर है, उसको एक नए चर से हम रिप्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके लिए कि y है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं y पे, तो y को हम किससे रिप्लेस करेंगे, y vx, नए वेरिएबल v से रिप्लेस करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू vx। अब y का डेरिवेटिव भी है, इससे क्या होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, p और x में चरों के पृथक्करण वाली डिफरेंशियल, जिनमें चरों का पृथक्करण संभव होगा और चरों के पृथक्करण से हम उस डिफरेंशियल, अगर dx अपॉन dy है आपके पास तो आप उस कंडीशन में x जो डिपेंडेंट वेरिएबल आप कंसीडर करते हैं उस कंडीशन में आप x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, py से। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको इस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज न्यू वेरिएबल, तो हम ये बात करते हैं यहाँ पे, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें, अपन जस्ट अबाउट द रिवीजन अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सारे। ओके, जस्ट अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस में भी थोड़ा सा हमें स्किल बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके थोड़ा सा हमें हमारे स्पीड फास्ट करना। यहाँ पे मैं देखूं, सॉल्यूशन देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन, ये देखो क्या कंसिडर करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, हमें y का डेरिवेटिव भी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स। दो फंक्शन मल्टीपल में है v और x, और v और x जब मल्टीपल में है तो आप सब जानते हैं कैसे करते हैं, एन फंक्शन मल्टीपल में हो ना, क्या फर्क पड़ता है, एट ए टाइम वन का होगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। x का करोगे एक हो गया, v एज इट इज रह गया, फिर x एज इट इज रह गया, v का करोगे dv अपॉन डी, रिप्लेस कर दो फ्रॉम वन, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो ये रखू, x तो x रहेगा, y की जगह वी एक्स, यहां भी x x रहेगा, y की जगह वी एक्स। ओके, x कॉमन आ गया, x कॉमन आगे कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ऊपर रह गया वन प्लस वी और नीचे वन माइनस, ठीक है, इस v को उस तरफ सेपरेट करो, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी और माइनस का v, तो ऐसा लिख सकता हूं। एलसीएम लेके आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वन माइनस वी एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया एज इट इज वन प्लस वी और माइनस का v मल्टीप्लाई वन माइनस वी, ठीक है, ये रह गया सर x मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या आ गया वन प्लस वी माइनस वी कैंसिल हो जाएगा और प्लस वी स्क्वायर रह गया और अपॉन
ये पूरा आप देख रहे हो v का फंक्शन है, dv के साथ सेपरेट करो, dx इधर आ जाएगा और x का फंक्शन इधर आ जाएगा, सेपरेट करो। इसको इस तरफ लाओगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। dx इस तरफ आएगा और dx के नीचे x, दैट इज 1 अपॉन x dx, राइट। इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv और 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन करोगे बेटा, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस, यहां पे मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे वापस, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x, राइट। चलो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। कांस्टेंट हमें किस फॉर्म में चाहिए, कांस्टेंट ऑलवेज c आ रहा है तो c लगा देंगे। देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 दिख रही है और एक्स की जगह वी है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी माइनस माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हर में पद लिखा हुआ है उसका अवकलज ऊपर है, 1 प्लस वी स्क्वायर को मैं टी मानता हूं, तो वी स्क्वायर का अवकलज हो गया 2v और v का हो गया dv। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2v dv, दैट मीन्स ऊपर हो गया dt, नीचे t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, दैट मीन्स log ऑफ 1 प्लस, आई बात समझ में, ये हो गया बेटा log x प्लस, सिंप्लीफाई कर लो, ओके, को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एक्स वी की वैल्यू रख दो, y बराबर क्या माना था पी एक्स, तो v की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन लॉग 1 प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर log x और प्लस सी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स बराबर, इसको उस तरफ ले जा रहा हूं मैं, इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 log x और प्लस 2c, 2c को सी डेज कह देंगे, नया कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये log m अपॉन n को मैं लिखूंगा log m माइनस log n, सिंप्लीफाई करें इधर यहां से तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस log एक्स स्क्वायर और प्लस 2 log x और प्लस सी डैश। आप जानते हैं log m की पावर n होता है, n आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 log x और ये 2 log से x कट जाएगा, और इस तरफ क्या रह गया 2 टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। तो आपका सोल्यूशन आ गया 2 टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस सी डैश, राइट। देखो कौन सा सॉल्यूशन मिल रहा है, ये कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है,
इसीलिए प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो याद करने वाले हैं वो तो हम लास्ट में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स हमें एनालिसिस करके बस वो दिमाग में रखने हैं। कि प्रैक्टिस वाले ज्यादा क्वेश्चन है। तो 2 tan 1 y/x log, ये वाला आंसर हमारा सुटेबल बैठ रहा है, सी वाला आंसर। चलो, आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके इसको अपन सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे। कल मैंने पैटर्न बताया था आपको, उस पैटर्न से अपन चलेंगे। और आप देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करने बैठ जाओगे, ये तो ठीक है, और भी आसानी से हो गया। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो और भी इससे ज्यादा टफ लेवल के हैं। अगर आप उनको सोल्व करने बैठ गए और बाई चांस कोई प्लस माइनस की गलती हो गई तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ऑप्शन मिल भी जाएगा तो दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस माइनस की गलती हुई, ये आ गया गलत और हो गया, टाइम भी खराब हुआ और गलत भी हो गया। बस अटेम्प्ट में हमारा प्रयास क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिनका डायरेक्ट हमें रिजल्ट्स ध्यान में। फिर सेकंड अटेम्प्ट में हम मीडियम लेवल वाले कैलकुलेशन वाले लेंगे, देन लास्ट में बड़े क्वेश्चन। लेंगे फटाफट। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सब्स्टिट्यूशन काम में लेंगे हम। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम सब्स्टिट्यूशन काम में लेते हुए नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर वी मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म लिखी हुई है, एक्स इज इक्वल टू वी वाई। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सी कंडीशन टेबल है। देखिए, तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो भी आपके साथी हो, वो मैथ्स बाय इंस्पायर एकेडमी के नाम से अपना एप्लीकेशन है। वहाँ से एमएससी एंट्रेंस का जो कोर्स हमने वहाँ पर डाल रखा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और जो टोटली क्लासेज होगी, जो ऑफलाइन वाली जो क्लासेज अपन ले रहे हैं, वही क्लासेज वहाँ पे भी लाइव होगी। ठीक है, दोनों सिस्टम पे लाइव जा रही है क्लास, तो उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। वहाँ से ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स वहाँ से परचेज, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगा? अब दूसरा क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी होमोजीनियस, और ये पूछ लिया कि निम्न अवकल समीकरण
या निम्न समघात अवकल समीकरण की घात है। कितनी घात का समघात अवकल समीकरण? तो उसकी घात क्या होगी? तो उसके अंश और हर में जो फंक्शन लिखे हुए हैं उन फलनों की जो घात होगी, समघात फलनों की जो घात होगी, वो इस अवकल समीकरण की क्या होगी? घात होगी। ठीक है। और उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, dy/dx बराबर y² x² -2y²। आप देख रहे हो ऊपर भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, नीचे भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम इस तरह से काम में ले सकते हैं कि ऊपर तो y² ही है, नीचे से मैंने x⁻² कॉमन ले लिया, 1 - 2। सॉरी, कई बात समझ में क्या हो जाएगा? y/x⁻², 1 माइनस। ओके, सॉल्व करने के लिए y बराबर vx रख दोगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और अपन इसकी डिग्री देखना चाहेंगे, कितनी घात का होमोजेनियस फंक्शन है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। ऊपर भी 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है और नीचे भी 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये इट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं कि होमोजीनियस में कितने डिग्री का है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो एक ही है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो होमोजीनियस का टाइप हम बात कर रहे हैं उतने कितने डिग्री का है? तो 2 डिग्री, राइट। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले टर्म शर्त तो यह है कि आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। और जो अपना एप्लीकेशन है, जो मैंने आपको अभी बताया, मैथ्स बाय इंस्पायर एकेडमी, वहाँ पे जो बैच है अपना, वहाँ पे जो इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज की लिस्ट है मैं अपलोड कर दूंगा, कि जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। वहाँ से आप इंटीग्रेशंस के स्टूडेंट फॉर्मूलाज आपको एक साथ मिल जाए और आप उनको ध्यान में रखना है, एनालिसिस करना है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज हमने 2 टाइप के एनालिसिस किए। कल हम 3-4 टाइप की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, उसको एनालिसिस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे अपन क्लास को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाली क्लास भी अपनी कल चालू हो जाएगी, कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड क्लास है, दूसरा पेपर है, वो भी कल स्टार्ट कर देंगे। और कल से प्रॉपरली आपकी 3-3.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा क्या है कि 2 दिन में, जैसे कि आप एग्जाम दे के आए हैं, माइंड सेट था किस तरह से आपको तैयारी करनी थी, पहले जैसे भी आपने तैयारी की है, लेकिन अब आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी। थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर लीजिए कि 2 महीने आपको प्रॉपर तैयारी करनी है और बढ़िया से करनी, ठीक है।